हर हर महादेव दोस्तों। मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल रिलैक्स 19 में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय एवं व्रत और त्योहारों से जुड़े हुए वीडियोस रोज़ अपलोड करते हैं। इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं आज के विषय के ऊपर कि श्राद्ध में क्यों ज़रूरी है कुशा, तिल, अक्षत और जौ, और इनका महत्व क्या है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज़रूरी श्राद्ध क्रम अगर हम करते हैं तो सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण कुशा होती है। और ये माना जाता है कि विष्णु भगवान के वराह अवतार के रोम जो थे वो धरती पर गिरे और कुशा बन गए। कुशा तेज का भी प्रतीक होता है, जिससे हर क्षण तेजों में तरंगे निकलती रहती हैं। श्राद्ध कल्प पक्ष की शुरुआत हम लोगों की भादों की पूर्णिमा से हो चुकी है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि को पहला श्राद्ध था और अब अमावस्या को इसकी समाप्ति हो जाएगी। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पितृ हम धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं और उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। तर्पण अथवा श्राद्ध करने की हमारी परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इसके लिए कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं और उन नियमों के अनुसार हमें श्राद्ध के समय जल में काले तिल का उपयोग करने और पिंडदान के समय चावल के इस्तेमाल का बहुत महत्व है। और इन सभी वस्तुओं के प्रयोग के पीछे कोई ना कोई मर्म है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। कुशा क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो होती है श्राद्ध कर्म में वो कुशा होती है। कि ये माना गया है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार के जो रोम थे, मतलब उनके जो बाल थे शरीर के, वो धरती पर गिरे और कुशा बन गए। कुशा तेज का भी प्रतीक होता है, जिससे हर वक्त तेजों में तरंगे निकलती हैं और इन तरंगों के प्रभाव से श्राद्ध स्थल पर रज तम गुणों का प्रभाव कम हो जाता है और जिससे कि नकारात्मक शक्तियों के अनिष्टकारी प्रभाव कम हो जाते हैं। कुशा पितरों को मार्ग दिखाता है, क्योंकि तेज का प्रतीक है तो वो पितरों को मार्ग दिखाता है। श्राद्ध में समूल कुशा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और मान्यता के अनुसार कुशा घास शीतलता प्रदान करती है, इसीलिए इसे पवित्री घास भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब कुशा पहनने के बाद इंसान श्राद्ध व पूजन कार्य करता है तो वो पवित्र हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कर्म कांड के दौरान कुशा का पहनने का बहुत ज़रूरी है और इसका जिक्र भी हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तिल को कहते हैं देवताओं का अन्न। तिल देवताओं का अन्न है और पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान तिल भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि तिल की उत्पत्ति भी विष्णु जी से ही हुई थी। और ऐसे में जब हम पिंडदान करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में इससे जब पिंडदान किया जाता है, जब तिल का प्रयोग श्राद्ध के दौरान किया जाता है, तो इससे मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल से भी निकलने वाली रज तम तरंगें जो होती हैं, मृत्युलोक में जितने भी भटक रहे हमारे पितरों की आत्माएं होती हैं, उनको श्राद्ध स्थल पर जहाँ पर हम श्राद्ध कर रहे हैं वहाँ तक लेकर आने में सहायक होती हैं। इसीलिए तिल का भी महत्व बताया गया है। श्राद्ध स्थल पर जब तिल छिड़क दिए जाते हैं तो इससे एक निश्चित क्षेत्र बन जाता है, एक निश्चित जगह बन जाती है कि जहाँ पर हमारे पितृ या उनकी आत्माएं आती हैं, उनको बुलाया जाता है। और काले तिल पितृ तृप्ति का साधन है। इससे पितरों की तृप्ति होती है, इसीलिए इन्हें देवताओं का अन्न भी कहा जाता है और इन्हें पितृ भी ग्रहण करके तृप्त हो जाते हैं। अब चलते हैं चावल के या अक्षत के महत्व की तरफ, कि अक्षत क्यों हमारे श्राद्ध कर्म के दौरान महत्वपूर्ण है। पितरों की जो आत्माएं होती हैं, उनकी तृप्ति के लिए अक्षत भी उनको अर्पण किया जाता है। अक्षत जीवन चावल हम लोगों का जीवन आधार है और धन धान्य का भी प्रतीक है, लक्ष्मी का भी प्रतीक इसको माना जाता है। पितरों को चावल की ही खीर अर्पित की जाती है। इसमें जो रस मिला होता है, मिष्ठान जो होता है, इसमें दूध वो चेतना का प्रतीक है, वो स्रोत है चेतना का। क्योंकि
जब भी कोई व्यक्ति इस धरती पर धरा पर जन्म लेता है तो वो दूध पीकर ही बड़ा होता है। तो दूध जो है वो चेतना का प्रतीक है, स्रोत है। और पितृ जो है दूध की बनी हुई, चावल से बनी हुई जो खीर है, इसको जब पाते हैं तो संतुष्ट होते हैं। और इसी तरीके से जैसे चावल की खीर संतुष्टि का प्रतीक है, संपूर्णता का प्रतीक है, उसी प्रकार हमारे पितृ हमको आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आप सदा परिपूर्ण रहें, आपके किस घर में किसी तरीके की कमी नहीं रहे, सुख साधनों में वृद्धि हो। और खीर जो है, उन खीर खाना उनकी हर अतृप्त इच्छा की पूर्ति का संकेत है। पितरों की हर अतृप्त इच्छा जो होती है वो खीर खाने से पूर्ण होती है। इसी प्रकार जौ भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों के श्राद्ध क्रम के दौरान। जौ यानी कि यव अनाजों में सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी हम लोग के अनाज हैं उनमें जौ सर्वश्रेष्ठ है। ये सोने के समान शुद्ध और खरा माना गया है और इसलिए उन तमोगुणी वैभव का भी प्रतीक है जिसके प्रति मनुष्य हमेशा लालायित रहते हैं। जैसे कि सोने के प्रति मनुष्य हमेशा लालायित रहता है, इसी तरीके से जौ में भी वही तमोगुणी वैभव है। तो जौ के रहते जब तक जीवन रहता है तब तक हम लोग मोह नहीं कम कर पाते हैं। कोई भी मनुष्य हो उसके अंदर मोह कम नहीं होता है, चाहे वो अपने संतान के प्रति हो, पैसे के प्रति हो, रुतबे के प्रति हो, किसी के लिए भी हो। लेकिन हम लोग जीवन के रहते मोह कम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद भी कई बार इच्छा अतृप्त रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि तर्पण के समय पर जब हम लोग तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उस समय पर जब हम जौ का प्रयोग करते हैं तो उसमें पितरों को वैभव की संतुष्टि देता है जौ। और इसके साथ ही जौ जो है नकारात्मक शक्तियों को भी दूर रखता है। इसीलिए जो है श्राद्ध पूजन के अंदर जौ का भी प्रयोग किया जाता है। और जौ भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि कुशा ज़रूरी है, तिल ज़रूरी है और अक्षत यानी कि चावल ज़रूरी हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे, समझ में आए और आप समझें कि हाँ इससे कुछ आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके और भी आपके परिवारजनों को, आपके प्रेमी जनों को पता चल सके कि कुशा का क्या महत्व है, तिल का क्या महत्व है, अक्षत का क्या महत्व है, जौ का क्या महत्व है श्राद्ध क्रम में और श्राद्ध क्यों करना चाहिए। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सब कुछ बताने की। अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।